68 तीर्थ संतों ना चरणे, मीराबाई कहती है संत के चरण में 68 तीर्थ है। तो 68 तीर्थ संतों ना चरणे, संत चरण रज उडी उडी लागे मोहे अंग, बेनुड़ी मने भाग्य मड़ो सत्संग। तो ऐसा सत्संग, ऐसा संकीर्तन का ये आनंद आपको मिल रहा है, तो आप अपने जीवन में वो उसको ऐसा ठहरा दो कि हम चले जाएं तो ऐसा नहीं कि उसको बिखेर दो। उस बीज को अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपने विश्वास से और अभ्यास से इसको पौधे को और डेवलप करो और बढ़ाओ। तो ये जो लगाया हुआ बीज है पौधा होगा, पौधा होने के बाद वृक्ष होगा, तो ये दूर दूर इसकी सुवास फैलेगी, दूर दूर तक इसका फायदा लोगों को मिलेगा। ज्योत से ज्योत जगाओ। एक अंतःकरण में ज्योत है, जग गई, दूसरा बुझे हुए अंतःकरण में जल जाएगी, तो जले हुए दिए का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, और एक जले हुए दिए से न जाने कितने बुझे हुए दिए जल सकते हैं। तो जो बापू जी ने, लीलाशाह बापू ने बापू जी के दिल में ज्योत जलाई, तो बापू जी ने कितना ज्योत जलाई, एक ज्योत यहाँ भी जल गई, तो इस हृदय से ज्योत कईयों में जल जाएगी, तो क्या घाटा होगा? ना उस ज्योत का घाटा होगा, ना इस ज्योत का घाटा होगा। आतंकवादी लोग आतंक फैलाने के लिए एक हो जाते हैं। बम्बई में बम ब्लास्ट किया, हाँ, बेंगलोर में किया, इधर किया, उधर किया, और लोगों को मारने के लिए खुद मरना भी स्वीकार कर लेते हैं। करते ना ऐसा? दूसरों को मारने के लिए खुद मरना पड़े तो मर जाएंगे, लेकिन दूसरे को मारेंगे। तो वो मरने और मारने को तैयार है, तो अपन लोग तरने और त्यारने को तैयार हो जाएं तो बेड़ा पार हो जाए। वो मरने मारने को तैयार है, उनका लक्ष्य है मरो और मारो, बस। दूसरे को मारने के लिए खुद मरना पड़े तो मर जाओ, लेकिन मारो, ये उनका लक्ष्य है, यही टारगेट है। मरो और मारो, आतंक फैलाओ, बदमाशी करो, हिंसा करो, बम ब्लास्ट करो, लोगों का नुकसान करो, लोगों की हत्या करो, ऐसा। तो मरने मारने का उनका लक्ष्य है, उससे उनको क्या फायदा होता है वो तो वो ही जाने, लेकिन अपना लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, तरने का और तारने का। अगर अपन इस लक्ष्य में लग जाते हैं तो केवल आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। केवल मैं आपके साथ नहीं हूँ, बापू जी आपके साथ हैं। केवल बापू आपके साथ नहीं है, भारत के सारे ऋषि मुनि संत महात्मा हम सबके साथ हैं। केवल बस संकल्प बना लो, भाव बना लो कि हमको आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक हिम्मत प्राप्त करना है, तो बस फिर चलते चलो। संत कबीर चले, लोगों ने पहले पहले विरोध किया, फिर जो लोग गाली दे रहे थे वही उनको फॉलो करने लगे। मीनाबाई ने ईश्वर का रास्ता लिया तो घर वालों ने विरोध किया, है दूसरा पति कर ले, एक पति तो युद्ध में मारा गया, अब पूरी जिंदगी तो अकेली कैसे रहेगी, क्या रहे? बोले नहीं, मैं तो शादी जरूर करूंगी, लेकिन ऐसा कोई पति ढूंढ के दो जो मरने वाला न हो। जयराम जी की, जो मरने वाला नहीं हो, कभी मरता ना हो, ऐसा कोई आदमी ढूंढ के दो, तो मैं तो अभी फेरा फिर लूं, मुझे क्या। एक पति तो युद्ध में मारा गया, अब दूसरा पति ढूंढ के दो जो कभी मरे नहीं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो वरूं मेरे गिरधर गोपाल को, मेरो चुड़लो अमर हो जाए। तो उस समय किसी ने कुछ, अरे बोले ये तो पागल है, ये तो इसको समझ में तो आया नहीं, पगली है ये तो। उस समय जिन्होंने पागल कहा, पगली कहा, वो न जाने कहाँ मिट्टी में मिल गए, लेकिन मीरा का नाम तो ज्यों दिन बीत रहे वो चमक रहा है। मीरा का नाम, मीरा के पद और मीरा के भजन तो ज्यों दिन बीत रहे हैं, वो समाज में मीरा और गहरी हो रही। तुकाराम को उनकी पत्नी नहीं सहती थी, उनकी पत्नी तुकाराम को गालियों देती थी, वो पिटाई करती। तुकाराम गए, भजन में बैठ गए, लेट हो गए, फिर बोला अरे अब तो देरी हो गया, अब क्या लेके जाऊं। भजन में बैठ गए, गन्ने का खेत था, एक गन्ना लेके गए, गन्ना लेके गए, बोले इतना समय हो गया, पता चलता है कुछ? अगर मेरे को संभालना नहीं आता तो शादी क्यों किया मेरे से? शर्म आती है कुछ? पता चलता है घर में कुछ खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ का कुछ बोली। बोले इसीलिए तो गन्ना लाया हूं। बोले तुम्हारी पिटाई करने के लिए लाओ, गन्ना तुम ही लाए हो ना, इसी से तुम्हारी पिटाई कर देती हूं। गुस्से में आके वही गन्ना जो है पत्नी ने तुकाराम के पीठ पे दे मारा, और इतना जोर से दे मारा कि गन्ना एक था उसके 2 टुकड़े हो गए। लेकिन तुकाराम की सहनशीलता, उनका धैर्य
और उनके हृदय का आनंद देखो। गन्ना पीठ पे लग रहा है, चोट लग रही है, और पीठ को चोट लग रही है, लेकिन गुस्से के परिस्थिति में, गुस्से के वातावरण में भी तुकाराम को गुस्सा नहीं आया। तुकाराम बोलते हैं, देवी तूने बहुत अच्छा किया, मुझे तूने तोड़ने की मेहनत नहीं दी, 2 टुकड़े कर दिए, एक के एक तू खाएगी, एक मैं खाऊंगा। ये महापुरुषों के जीवन से सीखने का है। वह है वो है। बापू जी को देखो, ऐसा कभी तो रूप बना लेते हैं कि वो भल भले का कांपने लगता है, हाथ पैर सब कोने ढूंढते हैं कहां गुम हो जाए, छुप जाए, लेकिन वो सब ऊपर ऊपर से। करता हुआ भी नहीं करे, शरीर भी तनहीन हो, शरीर में दिखता हुआ भी वो शरीर से बाहर। खाता हुआ भी नहीं खाता, पीता हुआ भी नहीं पीता, करता हुआ भी नहीं पीता करता, देखता हुआ भी नहीं देखता, लेता देता हुआ भी लेता देता वो नहीं है, वो तो अकर्ता है, अभोक्ता है, अदृष्ट दृष्टा एकदम अशरीरी। तो वही तो ईश्वर है जो सब कुछ करता है फिर भी नहीं करता है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि। आपको आने के लिए तो पैर चाहिए। समझो पैर खराब हो जाए, घुटना खराब हो जाए, एक्सीडेंट में टूट जाए, तो क्या करोगे? व्हील चेयर पर बैठ के आओगे। लेकिन भगवान, उसको चलने के लिए पैर नहीं चाहिए। बिनु पद चलहि, बिना पैर के वो चलता है। सुनहि बिनु काना, बिनु कान के वो सुनता है। कर बिनु करम करहि विधि नाना। आपको हार उठाना हो तो हाथ चाहिए, खाना हो तो उंगलियां चाहिए, हाथ चाहिए, नहाना हो तो हाथ चाहिए। बिना हाथ के काम होगा? कपड़ा पहनना हो तो हाथ चाहिए, नहीं तो एक कपड़ा क्या, एक फूल भी तुम नहीं उठा सकते उंगलियों के बिना। तो अपने को तो कर्म करने के लिए हाथ की जरूरत है, चलने के लिए पैर की जरूरत है, देखने के लिए आंखों की जरूरत है, खाने के लिए दांतों की और मुंह की जरूरत है। लेकिन वो परमात्मा का ऐसा है कि बिना आंख के देख रहा है, बिना कान के सुन रहा है, बिना पैर के चल रहा है, और बिना हाथ के कितने ब्रह्मांड बना रहा है, कितने विश्व बना रहा है। वो परमात्मा की लीला तो देखो। और मजे की बात यह है कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी आपके हृदय में घुस के बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। इतना छोटा, इतना छोटा, माइक्रो माइक्रो माइक्रो, इतना माइक्रो है, सुपर माइक्रो, कि कैसी मशीन भी नहीं बनी उसको देखने के लिए। मशीन बनी नहीं सकती, इतना माइक्रो, छोटे से छोटा। और बड़ा इतना इतना बड़ा कि ओ हो, उससे बड़ा तो कोई है नहीं। चींटी कितनी छोटी है, चींटी का दिमाग कितना छोटा होगा। उसमें भी वो प्रेरणा देता है कि बारिश आने वाली है तो अपने अंडे लेके सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए। और बापूजी बताते हैं ना कि मच्छर कितना छोटा, और उसके अंदर ये परमात्मा का ऐसा कि उसकी बुद्धि के अंदर ये विचार देता है कि आसाराम बापू के दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होगा, इसलिए मेरी दाढ़ी पे बोले कभी बैठता ही नहीं हो, क्योंकि पता है कि इसको रुमाल नहीं मिलने वाला है, इधर बैठेगा इधर बैठेगा इधर। बापूजी बोलते, आपने सुना होगा सच, बोले मच्छर को भी वो बुद्धि है कि बापू की दाढ़ी में बोरिंग नहीं होगा, इसलिए दाढ़ी पे वो बैठता नहीं। तो भगवान कैसा कि मच्छर की बुद्धि में भी वो ये आइडिया दे रहा है कि उसको कहां माल मिलेगा कहां नहीं मिलेगा। वो ईश्वर सबका अंतरात्मा बन के बैठा है। तो इस ईश्वर को प्यार करो, उससे दुलार करो। जो प्यार ईश्वर से करना चाहिए, परमात्मा से करना चाहिए, वो प्यार अगर संसार में किया तो आज नहीं तो कल धोखा खाना ही पड़ेगा। ईश्वर के सिवाय रुपए में मन लगाया, परिवार में लगाया, जमीन में जाए, इन सब का उपयोग करो, व्यवस्था, ये सब साधन है, ठीक है, लेकिन प्रेम तो परमात्मा से करना। ये सब तो उपयोग के साधन, ठीक है, आज हैं कल थोड़े बड़े यहाँ घटे, और एक दिन या तो हम उसको छोड़ेंगे या वो हमको छोड़ देंगे, दोनों में से एक तो कंफर्म होना ही होना। लेकिन ईश्वर जो कभी तुमको छोड़ता नहीं और तुम कभी उससे अलग हो नहीं सकते, तो केवल वो अपना है और अपन उसके। ये जो अज्ञान है या जो ये जो विस्मृति हो गई, उस विस्मृति को हटा के उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए ये सारी व्यवस्था है।
कि बार बार जप करो, ध्यान करो, सत्संग सुनो, ताकि हमारा उसका जो नित्य संबंध है, आपके पति का संबंध, आपका संबंध तो जो शादी हुई उसके बाद, सगाई हुई उसके बाद हुआ, या उससे थोड़ा समय पहले अगर जानते हो तो हुआ। बेटा का और आपका संबंध तो बच्चा पैदा हुआ, उसको पता चला कि ये मेरे बाप हैं, और आपने उसको देखा, इसकी ये शक्ल सूरत है, फिर आपको उसके प्रति भाव बना, तब हुआ। ये कोई जन्मजात संबंध नहीं। एक होता है खून का संबंध, नाना नानी, दादा दादी, मौसा मौसी, ये सब खून का संबंध है। और बेटा बेटी, ये भी खून का संबंध है। दूसरा होता है भाव का संबंध। पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, वो मायके जा सकती है, खटपट हो सकती है, शादी के बाद तलाक हो सकता है। इन सब संबंधों में, और अखबारों में अगर बेटा ठीक से नहीं चला और तो फिर बाप छपवा देता है कि ये बेटा जो है वो मेरे बात नहीं मानता है, तो इसके साथ जो संबंध रखेगा वो जाने, मेरा इसका लेना देना नहीं है। ऐसा अखबारों में आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेरा और बेटे का कोई ताल्लुकात नहीं है, ये अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो इन बाप बेटे में खटपट हो सकती है, पति पत्नी में खटपट हो सकती है, ये खून के संबंधों में झगड़े हो सकते हैं। लेकिन एक होता है भाव का संबंध, जो गुरु शिष्य का संबंध, भक्त भगवान का संबंध, उसमें कभी खटपट नहीं हो सकती। वो तो नित्य और अखंड संबंध है, और हार्दिक संबंध है, हृदय से जुड़ा हुआ। तो वो संबंध खून के रिश्तों से भी ऊंचा उठा है। तो परमात्मा का हमारे साथ का नित्य संबंध है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, ये टूटा जा नहीं सकता। जैसे शरीर के साथ प्राण का संबंध है, ये प्राण भी शरीर से कदाचित अलग हो जाता है ना। जब हम माता के गर्भ में आए, उसके बाद हमारा प्राण संचार हो, और धीरे 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 धीरे, पहले तो माता के श्वास से ही हम लोग जिए, और फिर धीरे 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 हमने अपना श्वास लेना शुरू किया। पहले माता के श्वास से प्रारंभ हुआ, और फिर जब शरीर छूटता है तो शरीर से प्राण अलग हो जाता है। तो शरीर से भी प्राण अलग होके चला जाता है, सूक्ष्म शरीर। शरीर को हम लोग छोड़ देते, लेकिन परमात्मा को तो मरने के बाद भी हम नहीं छोड़ सकते। उसे ईश्वर कहते हैं, जिसे हम कभी छोड़ न सके, जिसे नित्य हम बनाए रखें, साथ में रख सके, अपना रख सके, चाहे किसी शरीर में चले जाए। तो उस संबंध को अगर हम याद रखेंगे तो हमारी दुर्गति नहीं होगी। नहीं तो खाने पीने और संसार के भोग भोगने में लगे रहेंगे तो अधोगच्छन्ति तामस, मरने के बाद फिर अधोगमन हो जाएगा।